हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रानी अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहती थी। रानी की सगी माँ बचपन में ही उसको छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उसके पिताजी बाहर विदेश में काम किया करते थे। रानी की सौतेली माँ उर्मिला बहुत ही खड़ूस और जालिम थी। वह रानी से घर के सभी काम कराया करती थी। उर्मिला ज्यादा पैसों के लालच में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, क्योंकि उसका पति रमेश विदेश में काम किया करता था, परंतु वह वहाँ से कम पैसे ही भेजा करता था। रानी एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसके अंदर उसकी सगी माँ लक्ष्मी के संस्कार थे, इसलिए वह हमेशा बड़े लोगों का आदर करती और लोगों की मदद करती और सभी से प्यार से बात करती थी। रानी को पेंटिंग करना और कार्टून बनाने का बहुत शौक था। वह अक्सर अकेले में कार्टून बनाया करती थी। रानी जब भी ड्राइंग करती तो वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे भूख प्यास कुछ याद नहीं आता था। रानी को ड्राइंग करता देख उर्मिला चिढ़ जाती थी और उसे रानी का पेंटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रानी अपना पेंटिंग का सामान लेकर सुनसान वातावरण में चली जाती है। रानी वहाँ बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती है। वह पेंटिंग बना ही रही होती है कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। रानी, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, यह फालतू की पेंटिंग क्यों बनाती हो? तुम सिलाई बुनाई सीख लोगी तो तुम आगे जाकर कुछ कमा सकती हो। माँ, मुझे सिलाई बुनाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पेंटिंग करना ही अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता से क्या मतलब है? अगर तुम कुछ काम नहीं करोगी तो तुम अपना पेट कैसे पालोगी? माँ, मैं सिलाई बुनाई नहीं कर सकती। कृपया मुझे पेंटिंग करने दो। सिलाई बुनाई नहीं करनी तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे इस तरह बैठे बैठे नहीं खिला सकती। तुझे मेरे साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाना होगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। माफ कीजिए माँ, मैं पेंटिंग खत्म होने पर आती हूँ। उर्मिला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रानी अपनी पेंटिंग खत्म करके घर की ओर जा रही होती है। घर पर उर्मिला झाड़ू लगा रही होती है। आ गई महारानी, मेरे लाख बुलाने पर भी तू घर के काम करने की जगह दुनिया भर में पेंटिंग बनाती फिर रही है। लगता है तू मेरी मार भूल गई है। जरा सी ढील क्या दे दी, तू तो सर पर ही चढ़कर नाचने लगी। इतना कहकर उर्मिला रानी के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा देती है। रानी माँ की डांट सुनने के बाद घर के कामों में लग जाती है। घर के सभी काम खत्म करके रानी अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह रानी जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर देती है और बाहर पेंटिंग बनाने जा रही होती है। लगता है तू कल की मार भूल गई है और आज तुझे फिर से पिटने का मन कर रहा है। माफ कीजिए माँ, मैंने घर के सभी काम कर दिए हैं और आपके लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया है। मैं जल्दी ही पेंटिंग बनाकर आ जाऊंगी। यह सब सुनकर उर्मिला उसके पेंटिंग ब्रश और कलर्स बाहर फेंक देती है। चुपचाप अपने कमरे में जा और सिलाई बुनाई करना सीख। अब खड़ी क्या है? अपने कमरे में जा। जैसा कहा है वैसा ही कर। अपनी सौतेली माँ का कहा मानकर रानी अपने कमरे में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। रानी को रोता देख उसके कमरे में उसकी सगी माँ प्रकट हो जाती है। प्यारी बेटी, तुम्हें इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वर्ग से सब देख रही हूँ।
कि किस तरह उर्मिला तुम पर दिन रात अत्याचार कर रही है। वह तुम्हारे पिताजी के द्वारा भेजे गए पैसों से अपने लिए महंगे महंगे कपड़े और अच्छा अच्छा खाने पीने का सामान मंगा लेती है और तुम्हारे लिए कुछ नहीं मंगाती। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। जंगल के बीचों बीच एक झरना है। तुम उस जादुई झरने के पास जाकर उससे मदद मांग सकती हो। वह झरना जरूर तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर रानी की सगी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। रानी भी मौका देखकर वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती है। चलते चलते रानी जंगल के बीचों बीच आ जाती है और उसे झरना दिखाई देता है। झरने के पास जाकर रानी बोलती है, हे झरना, मैं रानी हूँ और तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं और मुझे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए भेजना चाहती हैं। झरना जी, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं माँ के कहे अनुसार सिलाई बुनाई नहीं करना चाहती। कृपया आप मेरी कोई मदद कीजिए। रानी की कहानी सुनकर वह साधारण सा दिखने वाला झरना जादुई झरने में बदल जाता है। प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुनी। तुम्हारी सौतेली माँ लालच में आकर तुमसे घर के सारे काम करवाना चाहती है ताकि तुम उसे बहुत सारे रुपए कमा के दे सको। यह लो, मेरे पास यह जादुई 2 मेकअप किट हैं। यह तुम ले लो। यह पहली मेकअप किट तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करेगी और यह दूसरी मेकअप किट हमेशा तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगी और तुम्हें तरह तरह की खाने पीने की चीजें भी देगी। रानी जल्दी से वह दोनों मेकअप किट ले लेती है और अपने घर पहुंच जाती है। घर पर जब उर्मिला को रानी नहीं दिखती तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और गेट पर ही रानी का इंतजार कर रही होती है। आखिर तुझसे इंतजार नहीं हुआ और तू पेंटिंग बनाने फिर एक बार जंगल चली गई थी। नहीं माँ, मैं बस एक सहेली के घर गई थी। मुझे जरा उससे सिलाई के कुछ टिप्स लेनी थी। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी ऐसी कौन सी सहेली है जो तुझे सिलाई के टिप्स देगी? निकल जा मेरे घर से, फिर कभी वापस मत आना, समझी? इतना कहकर उर्मिला रानी को धक्के मारकर निकाल देती है। बेचारी रानी का इस दुनिया में कोई नहीं था और उसके पिताजी भी उसके पास नहीं थे, इसलिए वह तंग आकर खाली मैदान में जाती है। वह पहली मेकअप किट से मेकअप कर लेती है। जादुई मेकअप किट के मेकअप करते ही वह कहती है, हे जादुई मेकअप किट, मुझे जल्दी से रहने के लिए एक घर दे दो। रानी के इतना कहते ही उसके सामने एक आलीशान जादुई घर आ जाता है और उसके अंदर खाने पीने की हर एक चीज होती है और नए नए कपड़े भी होते हैं। और उसी दिन से रानी उस जादुई मेकअप किट के घर से अच्छा भोजन खाने लगती है।